चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी को मिलेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण के लिए होंगे सम्मानित। 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध, जाने पूरा मामला। किसान आंदोलन, किसान करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल मोर्चा। बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए देने होंगे ये दस्तावेज। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए यह होगी शर्तें। पंजाब में बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग का विरोध करने पहुंचे किसान। सरकार ने दी महंगाई की एक और मार, बिना बताए 3 गुना तक बढ़ा दिए रेल किराया। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान आंदोलन, किसान करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल मोर्चा। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93 दिन में प्रवेश कर गया। तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। कमजोर पड़ते आंदोलन को धार देने के लिए किसान अलग अलग तरह के ऐलान कर रहे हैं। इस आंदोलन को तेज करने के लिए किसान देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए एक साइकिल मार्च निकालना चाह रहे हैं। इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देना है। बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए देने होंगे ये दस्तावेज। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए यह होंगी शर्तें। जी हां, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 से 60 साल के बीच के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। वे खुद ही कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का दिन और स्थान चुन सकते हैं। पूर्व में पंजीकरण नहीं करा पाने वाले बुजुर्ग अपने नजदीक के वैक्सीन सेंटर पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा के वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर भी अपने अपने इलाके में रह रहे बुजुर्गों का पता लगाकर उन्हें वैक्सीन सेंटर लाने की जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों व नेशनल हेल्थ मिशन के प्रमुखों को 1 मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना के बड़े पैमाने पर टीकाकरण के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया और उनके आशंकाओं का समाधान किया। राज्यों को यह भी बता दिया गया है कि उम्र के सत्यापन के लिए लाभार्थियों को कौन कौन से दस्तावेज लाने होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के अलावा कोई अन्य फोटो पहचान दिखाना होगा जिसमें जन्म की तारीख दर्ज हो। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इनमें से एक भी दस्तावेज को दिखाकर लाभार्थी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध, जाने पूरा मामला। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भारी वृद्धि के बाद अब सोशल मीडिया पर 1 मार्च से दूध की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर बिकने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में लोगों को 1 मार्च से दूध खरीदने के लिए 100 रुपए देना होगा। बता दें कि शनिवार सुबह से ट्विटर पर 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर दूध बिकने की बात ट्रेंड कर रही है। ट्वीट करने वाले अधिकांश लोग या तो किसान हैं या फिर किसान आंदोलन व किसानों की मांग को समर्थन करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि किसान करीब 3 माह से दिल्ली से सटे बॉर्डर वाले इलाके में सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। पंजाब में बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग का विरोध करने पहुंचे किसान, रोकना पड़ा काम। जी हां, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने सरदन बाईपास के नजदीक बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की चल रही लव हॉस्टल फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया। शूटिंग स्टाफ ने किसानों से बात करने की कोशिश की पर किसान विरोध पर अड़े रहे। इसके बाद स्टाफ को शूटिंग बंद करनी पड़ी। शूटिंग का विरोध करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तब तक पंजाब में बॉलीवुड स्टारों की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देंगे। पीएम मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण के लिए होंगे सम्मानित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते उन्हें एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान
सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सम्मान मिलेगा। विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित होगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बाबा रामदेव ने कहा, अगर किसान और सरकार पीछे नहीं हटेंगे तो लठ बजेंगे। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार से समय और बढ़ावा ले, इस कानून को 3 साल तक स्थगित करा ले, तब तक वार्ता कर किसान और देश हित में संशोधन करवा ले। अगर किसान पीछे नहीं हटेंगे और सरकार भी पीछे नहीं हटेगी, तब तो लठ बजेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को बात करनी ही होगी। क्या कृषि कानून काले हैं? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि काली और सफेद तो आदमी की नियत होती है। हमने न कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करनी है और न ही हम सरकार के प्रवक्ता हैं। कानून में जो संशोधन करने जरूरी थे वो सरकार ने मान लिए। पूरा कानून ही वापस लेने पर किसान अड़े हैं। कानूनों में जो संशोधन जरूरी थे सरकार ने काफी हद तक मान लिए हैं। बात तो यहाँ अड़ी है कि पूरा ही कानून वापस ले लो। जब 2-3 साल तक कानून स्थगित हो सकता है तो समाधान निकल ही जाएगा। रामदेव ने कहा कि कृषि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, इसमें सुधार की जरूरत है। सरकार ने दी महंगाई की एक और मार, बिना बताए 3 गुना तक बढ़ा दिया रेल किराया। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान पर पहुंचाने के बाद मोदी सरकार ने महंगाई की एक और मार दी है। रेलवे ने बगैर बताए 3 गुना तक रेल किराया बढ़ा दिया। हालांकि रेलवे इसे आंशिक वृद्धि बताकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इस कदम पर देश में कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने हालिया कदमों से उनकी कमर एक तरफ से टूटने लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस वृद्धि पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, कोविड आपदा आपकी, अवसर सरकार का। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया मध्य वर्ग को बुरा फंसाया। विदेशों से घातक टैंक और एयरक्राफ्ट खरीदने पर लगेगा प्रतिबंध, नेगेटिव लिस्ट में शामिल करने की सरकार की योजना। जी हां, अभी तक विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने वाला हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान से आधुनिक और घातक हथियार खरीदने वाला हमारा देश धीरे धीरे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया था और इस मंत्र को भारतीय सेना सबसे पहले आत्मसात कर रही है। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस खेती के लिए सरकार देगी आधे पैसे लाखों कमाने का मौका। जी हां, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में बांस की खेती में अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिचर्चा को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने किया था। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बांस की खेती की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से साल 2018 में ही हटा दिया था। अब आप बिना किसी रुकावट के आसानी से बांस की खेती कर सकते हैं। कृषि कानूनों के पक्ष में सरकार ने चलाया अभियान, नाराज किसानों ने 7 घंटे तक गिनाए नुकसान। जी हां, किसान आंदोलन लंबा होता जा रहा है तो सरकार ने कानूनों के पक्ष में दोबारा से अभियान चला दिया। लोगों को समझाया जा रहा है कि कानून किस तरह से अच्छे हैं और आंदोलन गलत किया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को देखते हुए ही किसान नेताओं ने इसके विपरीत मुहिम छेड़ते हुए कानूनों का नुकसान बताना शुरू कर दिया है। इसके लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। कुंडली बॉर्डर से 5 किसान नेताओं ने 7 घंटे तक कानूनों के नुकसान बताए और सरकार
सरकार पर आंदोलन को तोड़ने के लिए उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। इस वेबिनार में भारत समेत 30 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े। किसान नेताओं ने सभी के सवालों के जवाब देने के साथ ही यह समझाया कि किस तरह से किसानों के साथ ही आम आदमी को इन कानूनों से नुकसान होगा। किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनती दिख रही और ऐसे में सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को खत्म कराने में लगी है, तो किसान भी सरकार की पूरी खिलाफत पर उतरे हैं। सरकार ने अपने नेताओं के सहारे कृषि कानूनों पर प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों को समझाया जा रहा है कि कृषि कानून किस तरह से फायदेमंद साबित होंगे। एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून के बीच का सफर केवल 2 घंटे का होगा। 2024 तक होगा तैयार। जी हां, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच का सफर 6-7 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे का रह जाएगा। कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस राजमार्ग के डिजिटल उद्घाटन के मौके पर गडकरी ने कहा, आज मैं घोषणा करता हूं कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली देहरादून के बीच का फासला केवल 2 घंटे में तय कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 250 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेगा और इसका निर्माण 26 जनवरी 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं खुद 26 जनवरी 2024 से पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आकर बताऊंगा। गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए 2 बड़े तोहफे, रुकी हुई सैलरी और प्रमोशन मिलेगा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 2020-21 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के मार्च 2021 के आंशिक रूप से रोके गए वेतन को वापस लौटाने का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के इंजीनियर और स्वास्थ्य विभाग में भी 2013 से कार्यरत फार्मासिस्ट को जल्दी प्रमोशन मिल सकेगा। गहलोत सरकार ने वित्त शासन सचिव पृथ्वी ने राजकीय सेवा के कर्मचारियों के मार्च 2020 के आंशिक रूप से आस्थगित वेतन का भुगतान जारी करने के आदेश जारी कर दिए।